आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल पर फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 1 रुपये 44 पैसे इजाफे से 72 रुपये 26 पैसे हो गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, शक्करगढ़ और चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि उन्होंने 80 साल के निज़ाम को तबाह किया। कहा वज़ीर आज़म को तमाम वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का मशवरा। मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म तमाम वजारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं और नताइज आवाम के सामने रखें ताकि सबको पता हो कि कौन सी वजारत कितना परफॉर्म कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि सिस्टम गिर गया। वो किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? 1973 के आइन की वजह से फेडरेशन कायम है। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी है और इसका सियाक़ो सबाक नहीं। अगर सूबे बनने हैं तो इसी आइन के तहत ही बनेंगे। अगर छोटे इंतज़ामी यूनिट्स बनने हैं तो भी इसी सिस्टम से बनने हैं। बानी पीटीआई की जेल में कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कैद तन्हाई के इल्जामात की तरदीद कर दी। दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा बानी पीटीआई 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। उन्हें कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और वर्जिश की सहूलत भी है। दोनों हाथों से महरूम बलूचिस्तान के जिला पशीन का 18 बरस का रफ़ीउल्लाह अज़्मो हिम्मत की मिसाल। पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों से महरूम नौजवान पाँव से कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। हाल ही में पाँव से पर्चे हल करके इंटरमीडिएट का इम्तिहान भी इम्तियाजी नंबर से पास किया है। रफ़ीउल्लाह ड्राइविंग और स्विमिंग भी करता है। रफ़ीउल्लाह की गैर मामूली सलाहियतों और कामयाबियों पर उनके अहले खाना को बेहद फ़ख्र है। रफ़ीउल्लाह का ख्वाब है कि वो डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करे। वज़ीर आला सिंध मुनाद अली शाह ने कहा है कि सिंध पुलिस में नए इंटेलिजेंस इदारे शुरू किए। जराइम पर काबू पाने में मदद मिली। पुलिस शोहदा के पैकेजेस में इजाफे के पीछे सदर आसिफ अली जरदारी का विजन है। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने कुर्बानियाँ पेश की। सिंध पुलिस के तहत कराची में यौम शोहदा की तकरीब से खिताब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन निजात बहरान तेजी से जारी है। 580 डाकू अब तक हथियार डाल चुके हैं। 292 डाकुओं को गिरफ्तार जबकि 51 को मौत के घाट उतारा जा चुका है। नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान में बल्दियाती इदारों को मजबूत बनाया जाए। क्वेटा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा इस्लामाबाद के सामने बलूचिस्तान का मुकदमा रखा है। तजवीज़ करदा निकात पर अमल दरामद से बलूचिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। मजीद सूबे बनाने के ख्याल को तर्क किया जाए। रावलपिंडी में शहरी को अगवा करके भत्ता लेने का इल्जाम। पुलिस कांस्टेबल समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरी ने शिकायत की थी। पुलिस एहलकार ने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया और रकम लेकर छोड़ा। कांस्टेबल मोहसिन दिया और इसके 2 साथी इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर गिरफ्तार किए गए। मुकदमा दर्ज। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 को पहमाओं की हलाकत का मामला। 3 को पहमाओं की लाशें निकालकर बेस कैंप पहुंचा दी गई। ज़राए के मुताबिक नेपाली को पहमा की लाश भी बेस कैंप पहुंचा दी गई। नेपाली को पहमा की आखिरी रसूमात बरतानिया में अदा की जाएंगी। को पहमाओं की लाशें 5000 मीटर पर दुश्वार मकाम पर थीं। लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए आज स्कर्दू लाया जाएगा। लापता 2 को पहमाओं की लाशें नहीं मिल सकीं।
लापता कोपहमाओं में पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी और खातून कोपहमा शामिल हैं। सरबरा पाक फ़िज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीद अहमद बाबर सिद्धू से सोमालिया के वज़ीर दिफा की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा दिफाई ताउन, इदारा-जाती इश्तराक और इस्तेदाद कार में इजाफे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाया इस्तेदाद कार में इजाफे, पेशेवराना तरबियत और इदारा-जाती तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के लिए पुरआज़्म हैं। जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़े कर दिया। कहा, कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुताल्लिक़ सवाल पर फरहान हक ने वाज़े किया कि किसी मुल्क की जानिब से एकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मंजूर करारदादें मुतासिर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने और कश्मीरी शनाख्त को मस्क करने की कोशिशें नाकाबिल मज़म्मत हैं। चेयर FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा है कि इस बजट में बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसका जिक्र नहीं हुआ। 2 दिन से कारोबारी तबके से बात हो रही है। इनकम टैक्स सेल्फ असेसमेंट पहले नहीं होता था, सेल्स टैक्स भी आप खुद फाइल करते हैं। ये सब एतमाद के सबब है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिस्टम ट्रस्ट पर मबनी है लेकिन मसाइल हैं। मिशिगन से डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी जीतने वाले डॉक्टर अब्दुल अल सईद की इंतखाबी मुहिम में गजा, अमेरिकी खारजा पॉलिसी और इंतखाबी फंडिंग अहम मौज़ूआत रहे। एक इंतखाबी तकरीर में उन्होंने आईपैक और इसराइली हुकूमत को यहूदियत या यहूदी अवाम के मुतरादिफ नहीं समझा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों अवाम के इंसानी हुकूक के हामी हैं और अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा बैरून मुल्क फौजी इमदाद के बजाय सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे पर खर्च होना चाहिए। अब डॉक्टर अब्दुल अल सईद नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे और कामयाबी की सूरत में अमेरिकी तारीख के पहले मुस्लिम सेनेटर भी बन सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया है कि मिशिगन से सेनेट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी फाते अब्दुल सईद नफरत से भरे हैं। वो यहूदियों और इसराइल से नफरत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इसराइल नवाज तंजीम एपैक ने डॉक्टर अब्दुल सईद को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हराने के लिए $32 मिलियन खर्च किए थे और अब उसकी कोशिश है कि अब्दुल सईद को नवंबर के इलेक्शन में हराया जाए। जनूबी लबनान में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए, 4 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने तफसीलात बयान नहीं की। और पोर्ट ऑफ स्पेन में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। अब्दुल्ला शफीक ने आउट हुए बगैर मजमूई तौर पर 184 रन बनाए। साजिद खान ने मैच में 8 और अली उस्मान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया।